ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर जब से बीजेपी का कमल थामा है तभी से वो और उनके समर्थक विधायक कमलनाथ पर यह आरोप लगाते रहे हैं कि कमलनाथ ग्वालियर अंचल में 15 महीने में कभी नहीं आए और उन्होंने इस अंचल की उपेक्षा की। बीजेपी भी ये मानने लगी थी कि सिंधिया के बिना कांग्रेस ग्वालियर के नेतृत्व विहीन और कार्यकर्ता विहीन पार्टी हो जाएगी। लेकिन कमलनाथ के दौरे पर जो हुआ उसे देखकर लग रहा है कि अंचल के राजनीतिक समीकरण अब बदलने लगे हैं और आगामी उपचुनाव बीजेपी के दांत खट्टे कर देगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया कारण अपनी सत्ता गंवा चुके मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में चुनौती देने पहुंच गए। ग्वालियर पहुंचते ही उन्होंने बीजेपी और सिंधिया समर्थकों को चुनौती देते हुए कहा कि उनको रोकने की बहुत कोशिश की गई लेकिन उन्हें कोई नहीं रोक सकता। जब कमलनाथ ने सिंधिया के गढ़ में कदम रखा तो जनसैलाब की ऐसी आंधी आई कि सिंधिया और शिवराज के आरोप जनमानस के स्मृति पटल से अपने आप ही ओझल हो गए। कमलनाथ ने बड़े ही साफ गोई से अपने ऊपर लगे हर आरोप का जवाब दिया और शिवराज के चुनावी लॉलीपॉप पर तंज भी कसा। तो उपचुनाव का प्रावधान किया पर बिकाऊ हो जाएंगे, सौदा हो जाएगा, बोली लग जाएगी। इसका प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है और दांव पर लगा है हमारा संविधान, दांव पर लगा है हमारा प्रजातंत्र। उपचुनाव में ये आज हमारे सामने चुनौती है। मेरे जैसे लोगों ने तो अपना जीवन काट लिया पर हमारे नौजवानों के भविष्य के लिए हमें संविधान और प्रजातंत्र को सुरक्षित रखना है। नारियल अपने जेब में लेके घूमते हैं, जहां मौका मिल जाता है नारियल फोड़ लेंगे। जब भी चुनाव आता है दोनों जेबों में नारियल रख लेते हैं। तो ये आज घोषणाओं की राजनीति, कलाकारी की राजनीति, कितनी घोषणाएं करी शिवराज सिंह जी ने 15 साल में। ग्वालियर चंबल में कितनी घोषणाएं करी शिवराज सिंह जी ने, मध्य प्रदेश में कितनी घोषणाएं करी। जनता आज ये पहचान रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस इलाके में सिंधिया और नरेंद्र तोमर के साथ 3 दिन ग्वालियर में सदस्यता अभियान कर चुके हैं। सिंधिया हर दौरे में कमलनाथ पर सीधा हमला साधते हैं और सवाल पूछते हैं कि 15 महीने की सरकार में वो ग्वालियर आने के लिए 15 मिनट का समय क्यों नहीं निकाल पाए। इसके जवाब में कमलनाथ ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। तो 50 साल पहले अपनी जवानी में जब ग्वालियर आता था, मैं ग्वालियर को जानता हूं, मैंने राजनीति नहीं करी, पर अब ये जिम्मेदारी मेरी है। जिन्होंने ग्वालियर को उपेक्षित रखा, हमें ग्वालियर की पहचान मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में बनानी है। जिस तरह से कमलनाथ अपने तेवर दिखा रहे हैं उससे साफ है कि वो इस चुनाव को हल्के में नहीं ले रहे हैं। दरअसल जब तक सिंधिया कांग्रेस में थे तब तक कमलनाथ और मध्य प्रदेश कांग्रेस भी ग्वालियर से निश्चिंत थी, लेकिन जैसे ही सब कुछ बदला उसके बाद कमलनाथ ग्वालियर अंचल में कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने में लग गए हैं। की बात करते थे तो ग्वालियर की बात करते थे। मध्य प्रदेश की पहचान ग्वालियर था। कोई इंदौर की बात नहीं करता था, कोई भोपाल की बात नहीं करता था। जबलपुर की कुछ बात हो जाती थी क्योंकि हाई कोर्ट था वहां, पर कोई जबलपुर की बात नहीं करता था, केवल ग्वालियर की बात करता था। पिछले सालों में किस प्रकार ग्वालियर चंबल उपेक्षित रहा, जो मुझे आवेदन मिले हैं, ये आवेदन मध्य प्रदेश के किसी दौरे में नहीं मिलती। बुनियादी सुविधाओं लोगों को गांव में नहीं मिलती और ग्वालियर का विकास, ग्वालियर की सड़कें, ग्वालियर में फ्लाईओवर से उपेक्षित, जबलपुर में फ्लाईओवर बन गए, इंदौर में बन गए, मेट्रो की शुरुआत हो गई। ग्वालियर क्यों पीछे? आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें से 16 सीटें इसी अंचल की हैं। इन सीटों पर सिंधिया का अच्छा दबदबा माना जाता है, इसीलिए कमलनाथ यहां के सभी छोटे बड़े नेताओं से मिलकर सिंधिया के गढ़ में सेंध लगाना चाहते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो अपने पहले ही दौरे में कमलनाथ इस मुहिम में काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं और कमलनाथ के इस मेगा शो ने सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों की चिंता भी बढ़ा दी है। DB लाइव के लिए ग्वालियर से गजेंद्र इंगले की रिपोर्ट।